साइलेंट हो जाओ। आज क्लास 5 का एनिमल चैप्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 है, लेसन 1। ओके, चैप्टर नेम क्या है? एनिमल्स सेंस एंड एबिलिटी। ओके बच्चों, यस सर। कह रहा है आगे पढ़ो, इधर देखो, ध्यान दो, बुक में सब कोई देखेगा। ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड बाय यूजिंग देयर सेंस ऑर्गन टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। क्या? ध्यान देना, जो ये मनुष्य प्राणी है, ये अपने आमने सामने वर्ड को समझने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। किसका? सेंस ऑर्गन्स का। ये जो सेंस ऑर्गन्स होता है, सेंस ऑर्गन्स पढ़े हो ना प्रीवियस क्लास में? यस सर। सेंस ऑर्गन्स बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सेंस ऑर्गन्स, सॉरी कह रहा है, सेंस ऑर्गन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सेंस ऑर्गन से हम लोग, जो हमारे सेंस ऑर्गन से, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं नाक से, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं टंग से, जीभ से, और टच कर सकते हैं, टच होता है, ठीक है। यस कोई सर। टच करे तो जान जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन से होते हैं, ठीक है। यस सर। यूजिंग देयर सेंस लाइक ह्यूमन्स एनिमल टू यूज देयर सेंस टू बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। कह रहा है ये जो हम लोग अपने सेंस का यूज करने वाले मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मनुष्य और जानवर यूज करते हैं किसका? सेंस का, ठीक है। टू यूज देयर सेंस टू बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हम लोग अपने सेंस का यूज करके जागरूक होते हैं कि हमारे आसपास क्या है, ठीक है। यस सर। इसका यूज करके, सेंस का। ठीक है। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कह रहा है कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने शिकार को क्या दूर से ही क्या करते हैं? देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो एकदम धीमी आवाज को भी क्या करते हैं? सुन लेते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। कह रहा कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने फ्रेंड को कैसे पाते हैं? फाइंड देयर स्मेल से। कैसे? स्मेल से। अपने दोस्त को कैसे पा जाते हैं? स्मेल से। क्या है? अपने साथी को, ठीक है। यस सर। ओके, देखिएगा। आगे कह रहा है एनिमल्स यूज देयर सेंस मोस्टली फॉर टू रीजन। देखो, जो जानवर होते हैं, यहाँ मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, जानवरों की बात होती है। जो अधिकांश जो जानवर हैं, दो कारणों में, दो रीजन से वो क्या करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है टू फाइंड फूड। क्या? पहला कह रहा है टू फाइंड फूड, खाना सर्च करने के लिए, मतलब खोजने के लिए कहाँ हमको खाना मिलेगा, इसके लिए अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। सेकेंड कह रहा है टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, और खतरे से बचने के लिए जानवर क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। देखो, गांव में जब कुत्ते देखते हो, डॉग देखते हो, सोए रहते हैं, लेकिन तुम लोग पैना लाठी लेकर जाते हो, उनका सेंस ऑर्गन्स इतना तेज रहता है, तो समझ जाते हैं कोई पीछे से लग रहा है, मारने आ रहा है, दुश्मन तो उठ नहीं जाते हैं। यस सर। तो डेंजर से बचने के लिए भाग गए हैं। यस सर। फर्स्ट चीज में यूज कर लिए। सेकेंड थिंग अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं जब शादी पार्टी उटी पड़ता है, क्या घर पे मुर्गा उर्गा बनता है, तो आ जाते हैं द्वार पे, घर पे आ जाते हैं। यस सर। इन दो ज्यादातर जानवर किन रीजनों में यूज कर रहे हैं अपना सेंस ऑर्गन? एक खाना को फाइंड फूड, और दूसरा एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचने के लिए, खाना खोजने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक टॉपिक समझ में आया। दो रीजन में क्या कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं। कह रहा है एनिमल्स, सॉरी आगे वाला टॉपिक कह रहा है हम लोग को ममल्स। जानते हो किसे कहते हैं?
पांचवा वाला टॉपिक ममल्स यहाँ पे आ गया। क्या? मम्मस वाला टॉपिक। ममल्स लाइक कैट्स, बैट, डॉग एंड ह्यूमन स्मेल विद देयर नोज। कह रहे हैं जो ममल्स होते हैं जैसे कि बिल्ली हुई, बैट्स में क्या होता है? चमगादड़ हुआ, कुत्ता हुआ, और ह्यूमन मनुष्य में ये जो होते हैं ये अपने ह्यूमन स्मेल विद देयर नोज। ये जो होते हैं ये कहाँ से स्मेल लेते हैं? नाक से। अपने नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। कौन कौन सूंघते हैं जी? कैट, बैट्स एंड डॉग। ओके, कौन कौन सा है? कैट, बैट्स, डॉग एंड ह्यूमन। ये जो होते हैं ये अपने कहाँ से स्मेल लेते हैं? नाक से, मुंह से। ओके, यस सर। हाँ। क्या? मोस्ट एनिमल्स रियली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड। कह रहे अधिकांश जानवर अपने सेंस स्मेल वाला जो सूंघने वाला सेंस होता है उसी का यूज करते हैं खाना सर्च करने में, खाने के लिए खाना अपना खोजने के लिए। जो अधिकांश जानवर होते हैं अपने सेंस सूंघने वाले सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं, सूंघने वाले सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो। लीव सम बिस्कुट क्रम्स ऑन द फ्लोर। कह रहा है क्या कीजिए? बिस्कुट का टुकड़ा कहाँ गिरा दो? फ्लोर पे, फर्श पे अपने गिरा दो। ठीक है। आफ्टर ऑन देयर on the floor. After a few minutes, you will see a large numbers of ants reach the food. कह रहा है यहाँ पे आप जब बिस्कुट हो, ध्यान से सुनो, जब बिस्कुट का टुकड़ा गिरा दोगे अपने फर्श पे तो कुछ मिनटों बाद देखोगे तो वहाँ पे क्या हो गया? चींटियाँ आ गई हैं। क्या आ गई हैं? चींटियाँ। बहुत सारी चींटियाँ क्या हो गई हैं? आ गई हैं। ठीक है। यस सर। If you observe the movement of ants, you will see that all of them follow each other. इसमें एक चीज तुम ध्यान देना, ध्यान से देखना। जो बिस्कुट पे चींटियाँ आई हैं वो कैसे आ रही हैं? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे क्या करके उस बिस्कुट पे आ जा रही हैं। ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। you will see that all of them follow each other. एक दूसरे के पीछे क्या हो रही हैं? आ रही हैं। ठीक है। Ants antenna help them to find and taste food and also to find their way back to their nest. कह रहा है ये जो चींटियाँ होती हैं ये इनके पास एक एंटीना होता है। क्या होता है? एंटीना। जैसे तुम लोग टावर पकड़ाने के लिए एंटीना का यूज करते हो, वैसे इन लोगों के पास भी एंटीना होता है जिससे अपना ये लोग टावर पकड़ाते हैं। कैसा? ये वाला टावर कि खाने के लिए, खाना को खोजने के लिए अपने एंटीना का यूज करते हैं। ठीक है। कह रहा है हेल्प देम टू फाइंड एंड टेस्ट फूड। खाने को टेस्ट करने के लिए अपने एंटीना का यूज करते हैं। ठीक है। एंड आल्सो फाइंड देयर वे बैक टू देयर नेस्ट। और अपने एंटीने का यूज करके वो अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? अपने एंटीने का यूज करके रास्ता पता कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। चींटी वाला टॉपिक ये कह रहा है आप फ्लोर पे बिस्कुट गिरा दो, उस पर कुछ देर बाद देखोगे क्या है? चींटियाँ उस बिस्कुट पे चढ़ गई हैं। ठीक है। बिस्कुट को खा रही, तो आप उसमें एक मोमेंट देखोगे, एक चाल देखोगे कि जो चींटियों का चाल है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक को एक क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। एक के पीछे एक क्या कर रही है? आ रही है। ठीक है। और देखो किसके कारण है? एंटीना का कारण। जो एंटीना होता है इससे ये लोग अपना खाना खोजते हैं, खाने को टेस्ट करते हैं और क्या करते हैं? और अपने घर जाने के रास्ते के लिए अपने रास्ते को खोजते भी हैं। किससे? एंटीना से। ठीक है। यस सर। एंटीना आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर डेट आर आल्सो कॉल्ड फीलर्स। कह रहे हैं ये जो एंटीना होता है, ये जो चींटियाँ होती हैं हेल्प देम टू फाइंड एंटीना आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर डेट आर आल्सो कॉल्ड फीलर। ये जो एंटीना होता है बच्चों ये बहुत ही छोटे आकार का होता है। क्या होता है? छोटे आकार का होता है, जिसको क्या कहते हैं? फीलर्स कहते हैं। फीलर्स उसे कहते हैं महसूस करने वाले को क्या कहते हैं? फीलर्स। वो ऐसा एंटीना होगा जिससे वो महसूस करके पहुंचते हैं, वो कहीं भी पहुंचते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? एंटीना को
फीलर्स। ओके, Yes. दे आर देयर सेंसरी ऑर्गन। ये जो होता है ये इन लोगों का समझने वाला अंग होता है। क्या होता है? समझने वाला। जिसको सेंसरी ऑर्गन्स बोला जाता है। क्या? सेंसरी ऑर्गन। ओके, देखो यहाँ पे एंटीना का स्ट्रक्चर भी बनाया है। देखो यहाँ पे बनाया है। यस तो सर। यहाँ पे देखो एक चींटी के पीछे एक चींटी, एक चींटी के पीछे एक चींटी है। किसके कारण है? एंटीना के कारण। ठीक है, यस सर। अब आगे कह रहा है लाइक एंड बी आल्सो हैव एंटीना और फीलर्स। कह रहा है ये जो चींटी और बीच में क्या होता है? बी, मधुमक्खी, ये जो होती हैं इनके पास भी क्या होता है? एंटीना। जो मधुमक्खी होते हैं इनके पास भी एंटीना होता है। ठीक है, यस सर। या कहो या फीलर्स कहो, इनके पास भी क्या होता है? एंटीना वाला जो फीलर्स होता है इनके पास भी होता है। किनके पास होता है? मधुमक्खियों के पास। दे हैव इम्पोर्टेंट सेंसर फॉर सेइंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। कह रहा है दे हैव इम्पोर्टेंट सेंसर। इन लोगों के पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? सेंसर होता है। नहीं कहे तो ये सेंसर है। सेंसर जो होता है पता लगाने वाला जो होता है उसे सेंसर बोलते हैं। ठीक है, यस इन लोगों के पास जो सेंसर होता है बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर सेइंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। कह रहा है इनके पास जो होता है सेंसर किसके किसके लिए होता है? देखने के लिए, छूने के लिए और स्मेल करने के लिए और स्वाद के लिए होता है। इन सब के लिए क्या होता है? इनके पास सेंसर होता है। ठीक है, यस सर। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसर होता है इन लोगों के पास, जिससे क्या करती हैं? देखती हैं, छूती हैं और सूंघती हैं और टेस्ट करती हैं। ठीक है, यस सर। बी हैव एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ इंफॉर्मेशन अदर बी वेयर टू फाइंड फ्लावर्स फॉर नेक्टर। कह रहा है ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं इन लोगों के पास बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग जो होता है क्या होता है? सेंस होता है। सॉरी कह रहा है ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं इन लोगों के पास बहुत ही रोचक रास्ता होता है दूसरे मधुमक्खी को बताने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन लोग के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है जिससे क्या करते हैं? दूसरे मधुमक्खी को बताते हैं कि क्या? कि फूल में रस है, फ्लावर में क्या है? रस है। कह रहा है देखो दे सेंड आउट स्कॉट टू सर्च फॉर फ्लावर्स, दिस बी टू शो बाय डूइंग बी डांस इन अ फिगर। दे सेंड आउट स्कॉट टू सर्च फॉर फ्लावर। ये क्या करते हैं? स्कॉट्स को भेजती हैं। किसको? स्कॉच को। इनमें स्कॉट्स होते हैं जिनको क्या करते हैं? मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उनमें स्कॉट्स होते हैं जो जाते हैं क्या करने? फ्लावर को खोजने। ठीक है, यस सर। ये फ्लावर को खोजने जाते हैं। ठीक है, यस सर। दिस बी टू शो बाय डूइंग बी डांस इन अ। ये जो स्कॉट्स मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूल को खोजने जानती हैं, ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये मधुमक्खी वाला डांस करती है। कौन सा वाला? मधुमक्खी वाला। मधुमक्खी वाला डांस करके क्या करती है? बताती है कि आठ प्रकार से बताती है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से मधुमक्खी वाला डांस करके क्या करती है? अदर दूसरे जो मधुमक्खियाँ होती है उनको क्या करती है? सूचना देती है, मैसेज देती है। ठीक है, 8 प्रकार से। ठीक है, यस सर। ठीक है, जान गए ना? 8 प्रकार से क्या करती हैं? 8 प्रकार से डांस करती हैं। क्या बताने के लिए? दूसरे मधुमक्खियों को बताने के लिए क्या करती है? 8 प्रकार से डांस करती हैं। Where the flowers are and around dance to tell that the nectar is very close by around the highway। ये डांस करके बताती हैं जहाँ फ्लावर रहता है, सुनो, जहाँ फूल मिलता है। आर एंड राउंड डांस टू टेल दैट, ओए गोल गोल घूम कर डांस करके बताते हैं। जब फूल मिलता है तो वहाँ जहाँ फूल मिलता है वहाँ एक गोल गोल डांस करके बताती हैं। गोल गोल डांस करके बताते हैं। द नेक्टर इज वेरी क्लोज बाय अराउंड द। उनका जो छाता होता है उससे वे डांस करते थे, बताते कि हमारे छाते से, जो मधुमक्खी का छाता होता है, कहती हैं डांस करके जो छाता है उससे कुछ ही दूर पे क्या है? उनका मधुमक्खी का फ्लावर में क्या है? रस है। डांस राउंड डांस करती है तो दूसरी मधुमक्खियाँ समझ जाती है कि हाँ हमारा जो छाता है, मधुमक्खी का जो छाता है, इससे कुछ ही दूर पे क्या है? रस है। क्या? रस है। ठीक है, यस सर। तो क्या करती है? राउंड डांस करती है।
ये लोग 8 प्रकार से बताते हैं, ये तो जान गए। जहाँ फ्लावर होता है वहाँ पे ये 8 प्रकार से क्या करते हैं, मधुमक्खी वाला डांस करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है बताती हैं। दूसरा चीज इसमें ये है कि जब ये डांस गोल गोल घूम के करती हैं तो इनका ये मतलब होता है कि क्या रस जो है बहुत ही करीब है। जो फूल का रस है क्या है, हमारे छाते से बहुत ही करीब है। इतना तो जान गए। Yes, हाँ, फ्लावर मिल गया, ये फ्लावर अगर मिल गया तो गोल गोल नाचने लगती हैं कि हमारे क्या है, हमारा जो छाता है उससे बहुत ही करीब क्या है, रस है। फूल का क्या है, रस है। दूसरा काम ये करती हैं, दे ब्रिंग सैंपल नेक्टर फॉर अप्रूवल। ये उसमें से कुछ थोड़ा सा रस लेकर जाती हैं दूसरी मधुमक्खियों की अप्रूवल के लिए। किसके लिए? थोड़ा सा रस लेकर, उस फूल का रस लेकर दूसरी मधुमक्खियों के पास जाती हैं। अगर वो दूसरी मधुमक्खियाँ पसंद कर लेती हैं उसको, तो सब बाद में क्या करती हैं, जब वो पसंद आ जाता है तो सभी जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं देनाला फ्लाई टू द फ्लावर, तो सब फ्लावर पे क्या उड़ के जाकर बैठ जाती हैं। रस